तीन बहुत बड़ा अपडेट आया है बिहार बोर्ड से संबंधित, बहुत बड़ा अपडेट है, पूरा देख लेना। सबसे पहले जो अपडेट है ना वो आपका सिलेबस से रिलेटिव है, ठीक है। अभी अपडेट किया गया है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। और एक छोटा सा अपडेट है कि जो भी पिछला साल का सिलेबस था, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी पिछला साल का सिलेबस था सेम सिलेबस इस साल भी होने वाला है। जो भी चीज़ छटेगा, कट के निकलेगा, वो सारा अगस्त में अपडेट किया जाएगा। कब अपडेट किया जाएगा? अगस्त में अपडेट किया जाएगा कि तुम्हारा क्या क्या कौन से चैप्टर से जो चीज़ें हो वो मेरे भाई कट गई है, यानी कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। टोटल समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारे सिलेबस से संबंधित अपडेट थे, तो अच्छे से याद रखना कि जो पीछे साल का सिलेबस था सेम वही सिलेबस आपको पढ़ना है। जो भी चीज़ कट ऑफ होगा वो आगे अगस्त में सारे चैप्टर वाइज करके अपडेट कर दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा कौन से चैप्टर से कितने टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं। तो उस पर वीडियोज़ मैं प्रॉपर बना के लेकर आऊँगा जिस दिन ये अपडेट है ना लागू हो जाएगा। दूसरा जो है मेरे भाई वो आया है तुम्हारे पेपर से संबंधित, कि जो तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर होते थे, यानी 2024 में जो पेपर हुआ था 2024 वाला हूबहू वही पेपर इस बार भी होगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मान लो सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन थे, जितने बनाने थे वही रहेंगे, सेक्शन बी में भी, सेक्शन सी में भी। तो इस तरह से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ क्वेश्चन वहाँ पर बदलेगा, पैटर्न तुम्हारा सेम होगा। और ना पेपर से संबंधित कुछ तीसरा जो अपडेट है वो रूल के ऊपर है। क्या है? रूल के ऊपर है, और रूल में कुछ चेंजेस किया जाएगा जो कि वो भी अगस्त में तुम्हारा दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ चेंजेस किया जाएगा जो कि ये भी कब? अगस्त में तुम्हारा जो मेरे भाई सिलेबस है वो सारा अपडेट कर दिया जाएगा। रिजल्ट का जो पैटर्न से संबंधित चीज़ें होती थी पहले वो सब हटा देगा। रिजल्ट से संबंधित क्या मतलब कि पहले आप लोग रिजल्ट एनालिसिस करते थे। मान लो जैसे पेपर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपने क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने इतना में दिया, तो इसमें नंबर कैसे मिलते हैं मेरे भाई? रिजल्ट कैसे आपका बनता है? मान लो पहला लाइन सही है तो 1 नंबर, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर करके तुम्हारा नंबर मिलता है। अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1 नंबर से वहाँ थोड़ा सा चीज़ें निकाला जाएगा। कट ऑफ के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके नंबर मिलता है। तो ये मत सोचना कि मेरा तीसरा नंबर हमने बनाया। अगर मेरे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है मान लो, और आपने उसको सॉल्व किया और स्टार्टिंग में आधा सही है, लास्ट में जाके आधा गलती हो गया, तो उस तरह से आधा का नंबर तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी क्वेश्चन है और आपने स्टार्टिंग में गलती कर दिया, नीचे जगह सही कर दिया, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रख लेना। तो ये भी एक नियम अच्छा लागू कर दिया गया है बच्चों के लिए। जब आप स्टार्टिंग में किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से बनाते हुए आओगे तो स्टेप वाइज करके नंबर दिए जाएंगे। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपका आधा सही है उस क्वेश्चन के आंसर में, तो 2 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। बेसिक सी बातें। 2 नंबर वाला है, आधा सही है तो 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर वाला सवाल तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसमें सफ़ा ख़त्म का चांसेस है और 1 नंबर लेने का चांसेस है, तो उसमें कोई नंबर का जो झोल झमेला है नहीं है, सफ़ा ख़त्म कर देगा। लेकिन जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर वाले आते हैं, तो इसमें स्टेप वाइज करके तुम्हें नंबर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत है बच्चों के लिए। तो याद रखना, इस तरह के जितने भी अपडेट आएंगे वो सारे अपडेट मैं आपको बेहतर जेन्युइन तरीके से बताऊँगा। और सब्सक्राइब कर लेना हर चीज़ को बेहतर तरीके से जानने के लिए। और हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट करो, प्लेलिस्ट ले, केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट करो, मैथ कंप्लीट करो, सबका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन बना दिया है प्लेलिस्ट में, आराम से मचा सकते हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री का जल्दी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ, 1 शॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक।